हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन दी गई हैं इनका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स जिसे हम कह सकते हैं कि रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं या फिर डिफरेंट रूट आ रहे हैं या रियल रूट्स आ रहे हैं या नॉट रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। और करेंगे किससे? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को काम में लेंगे। और अब तक जो हमने इस तरह के इक्वेशन किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, वो किस तरह से किया है? वो फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। ठीक है, इनको फैक्टराइज किया है और फैक्टराइज करके इनके रूट्स फाइंड किए हैं। और ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है सभी में, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होते हैं। तो हमने इनको फैक्टराइज कर करके इनके 2 रूट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, तो किसी के 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं, किसी के डिफरेंट आ जाते हैं। अब हम उस तरह की इक्वेशन की बात करते हैं जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? ठीक है, जिसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं हम, जैसे कि ये इक्वेशन है 2x² - 6x + 3। तो इसकी मिडिल टर्म के अगर 2 पार्ट करें तो उसको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। तो इसके मिडिल टर्म के 2 ऐसे पार्ट हम नहीं कर सकते हैं जिसको कि ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम में लेते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिससे कि हमारी किसकी वैल्यू निकल करके आएगी? x की वैल्यू निकल करके आएगी इससे। अब ये देखिए इसमें क्या है? -b क्या है, b² क्या है, 4ac और a ये क्या है? ये अगर ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म? ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है तो देखिए इसमें c की वैल्यू कितनी है? 5 है। b की वैल्यू कितनी है इसमें? -3 है। और a की वैल्यू कितनी है इसमें? 2 है। ठीक है, तो ये जो b है इसकी जगह पर हमें -3 रखना है, ये b है इसकी जगह पर भी -3 रखना है, -4। a की जगह पर हमें क्या रखना है? 2 रखना है। c की जगह पर क्या रखना है? 5 रखना है। और नीचे ये 2 और a की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनका नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट काम में लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इस टर्म को कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। तो इसमें b, a और c कोई भी इक्वेशन है उसमें b, a और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन से ले लेंगे, जैसे इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो इसका a, b और c की वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट करने पर
अगर d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, ध्यान देने की बात है, इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग रूट होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे इसके, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अपने आते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे, तो इस तरह से आया x-3 x-5, तो दो अलग अलग रूट आए, x के इक्वल 3 आया, x के इक्वल 5 आया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रूट होंगे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब d इक्वल 0 आता है तो क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर 0 के इक्वल आती है d की वैल्यू तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है, या नेगेटिव आती है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगी, ठीक है, 0 से छोटे नंबर तो क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं सारे, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी इसका रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, एक भी रूट इसका रियल नहीं है या वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये जो है, ये वाली टर्म, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इस डिस्क्रिमिनेंट से इसकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। d ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उसके, d इक्वल 0 आता है तो 2 इक्वल रूट होंगे, और d लेस देन 0 आता है तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो हम उसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0, ये है, ठीक है। अब क्या राइट करेंगे हम, इसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, कंपेयर इट बाय ax² + bx + c = 0, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो देखो x² है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a = 2, b की जगह पर देखिए x सेम है दोनों में, b की जगह पर यहाँ कितना आ रहा है, -3, और फिर c की वैल्यू कितनी है, c = 5, ठीक है। हमने कंपेयर कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसका, d = b² - 4ac, और इसको सॉल्व करके देखना है कि अगर ये d = 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले, b² की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, -4 × 2 × 5 कितने हो गए, 5 2 जार 10 और 10 4 जार 40, 9 में से 40 चले गए तो क्या हो गया, -4
31। क्या आ रहा है? -31 आ रहा है। और -31 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई भी रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। d इज लेस देन 0। यहाँ राइट कर देंगे हेयर d इज लेस देन 0, therefore it's no real roots। ठीक है। सेकंड, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो वही सेम प्रोसेस जारी रखेंगे अपना। कौन सा? कंपेयर इट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म है। और कंपेयर करने पर देखिए क्या आता है। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। a इक्वल 3। b की जगह पर क्या है? यहाँ पर -4 रूट 3। b इक्वल -4 रूट 3। और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है। c इक्वल 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4 ac। निकालो b स्क्वायर -4 रूट 3। देखिए ये तो क्या है? b की वैल्यू रख दी हमने। अब इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। -4 a की वैल्यू क्या है? 3 है। और c की वैल्यू क्या है? 4 है। सॉल्व कर दो। देखिए -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 16 आता है। और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 3। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 48। ठीक है। कितना आ गया? 48 माइनस। अब देखिए 4 3 जार 12 और 12 4 जार 48। 48 में से 48 चले गए तो 0। ठीक है। अब d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। और अगर d की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। d यहाँ पर राइट कर देंगे हेयर d इक्वल 0, therefore it has 2 इक्वल रूट। अब इक्वल रूट तो आ गए, ये तो बता दिया हमने। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इफ द रियल रूट्स, रियल तो हैं भाई, इक्वल रूट्स आ गए तो रियल तो हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर रियल रूट्स आते हैं तो उनको फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या थे? नो रियल रूट्स आए थे। ठीक है। रियल रूट थे ही नहीं उसके, तो हमने फाइंड नहीं किया। अब इसमें रियल रूट्स आ गए तो हमें इसको फाइंड करना है। और किससे फाइंड करेंगे? बताया था मैंने अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें इसके रूट्स फाइंड कर देने हैं। x की वैल्यू आएगी और x की जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा? रूट होगा। और साथ में देखिए एक ही रूट आएगा इसमें और 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स है तो एक रूट इसमें निकल करके आएगा जिसको हम 2 बार राइट कर देंगे। उसको 2 बार राइट कर देंगे तो दोनों रूट इक्वल हो गए। तो देखिए x इक्वल -b, b की वैल्यू रखनी है हमें, ये माइनस लगा दिया। अब b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3, -4 रूट 3, ये राइट कर दिया हमने। फिर इसके बाद प्लस माइनस है इसमें और रूट
बी स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर है -4। ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो यहां से 4 अपॉन में क्या है इसके, ये x इसके सामने लिख दो, x इक्वल, ठीक है, अपॉन 2 और a की जगह पर क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व कर दो। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वाली टर्म है, इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac को, इसको कर लिया ना हमने, सॉल्व कर लिया। तो कितना आया था, इसको सॉल्व करने पर 0 आया था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर देंगे कि इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस बन गए और क्या हो गए ये 4√3। अब प्लस माइनस और रूट और इसको सॉल्व कर लिया था हमने, कितना आया था हमारा, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आया था 0 आया था। तो 0 हमने राइट कर दिया। अब इसके अपॉन में क्या है 2 × 3। ठीक है, x इक्वल क्या हो गया 4√3। अब ये देखिए प्लस माइनस √0 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। अब 0 को चाहे इसमें ऐड कर दो चाहे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई असर नहीं होता है। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर राइट कर देते हैं 4√3 और नीचे 2 × 3 या फिर 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 4 है और ये 6 है, 2 और ये कितने हो गए 3। तो कितने आ गए 2√3/3। ठीक है, 2√3/3 ये इसका आंसर आ गया। x इक्वल 2√3/3 मतलब x की वैल्यू कितनी आई 2√3/3। तो इसके दो इक्वल रूट होंगे, पहला का कौन सा होगा 2√3/3 और दूसरा भी कौन सा होगा 2√3/3। then roots are 2√3/3 and 2√3/3। ठीक है, दो इक्वल रूट हो गए इसके। थर्ड पार्ट है, देखिए 2x² -6x + 3 = 0 ये है। तो इसको भी क्या करना है हमें सेम उसी तरह से कंपेयर करना है। कंपेयर करके इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं और बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे या रियल होंगे। ठीक है, कंपेयर इट्स बाय ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से देखिए -6, c की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, कंपेयर करने पर हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है d इक्वल b² - 4ac। ठीक है, इक्वल b की वैल्यू रख दो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3 है। सॉल्व कर दो अब इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गई 36 आ गई। -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। 36 में से 24 चले गए तो कितने बचे 12 बचे। पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0। हेयर d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ा आया है देन therefore
it have two distinct roots। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट भी कह सकते हो तुम। अब देखिए इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे हमें रूट्स मिल जाएंगे सॉल्व करने पर। x इक्वल क्या होगा, माइनस बी, तो बी के पहले माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा देंगे। अब b की वैल्यू रख देंगे, कितना है, -6 है, तो -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3 है। रख देते हैं सारी वैल्यूज अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 2 है इसमें। x इक्वल, ये कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस बन गई, 6 प्लस माइनस रूट, इसको सॉल्व कर लिया है हमने। इसको देखिए यहाँ पर कर रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व, ये वाला। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया था हमारा, 12 आया था। तो हम यहाँ से डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, इसकी जगह पर 12 कर दो, ये 12 लो, ठीक है। अब इसके नीचे 4, 2 2 जार 4 होते हैं ना। x इक्वल क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस। अब देखो इस 12 को थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, जैसे 12 है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4 × 3, ठीक है। अब इस 4 को रूट से आउट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा इसका, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर ही तो क्या होता है, 4 होता है। और इसके रूट लगाए तो हम ये रूट आउट होगा, और रूट आउट होगा तो बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा इसका। तो यहाँ से जब इसको निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब क्या बन गया, 2√3, ठीक है, 2√3। 12 से क्या बन जाएगा, 2√3। तो 12 की जगह पर हम राइट कर सकते हैं 2√3 अपॉन 4। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, नीचे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। कैंसिल करो तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला नंबर है यहाँ पर जो भी है वो इससे भी कैंसिल होगा और इससे भी होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 6/4 प्लस माइनस 2√3/4, ठीक है। तो एक बार इससे कैंसिल होगा और एक बार इससे कैंसिल होगा। तो ये इस तरह से समझो इसको, ये 6 के नीचे भी है 4 और 2√3 के नीचे भी ये 4 है, तो दोनों से कैंसिल करना पड़ेगा इसको। देखिए करते हैं, अगर इस 2 से किया तो यहाँ से 2 कैंसिल, 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 2 जार 4 होता है। अब इससे भी कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो देखिए x इक्वल 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। ये इसके रूट्स आ गए, दोनों रूट्स इससे फाइंड आ जाएंगे। कैसे आएंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी और जगह चाहिएगी हमें, और जगह के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है हमें। देखिए कौन सा साइन लेते हैं हम, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 3 प्लस √3/2, ये आ गया। और जब हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 - √3/2, ये आ जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों इसके डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। एक तो क्या है 3 + √3/2 और दूसरा क्या है 3 - √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दी इसने 2 इक्वल रूट्स कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे तो हमारे d की जो वैल्यू आएगी d = b² - 4ac, ये जो हम निकालेंगे ये किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये 0 के इक्वल आएगी। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को का जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे उसको हम 0 के इक्वल पहले ही रख देंगे। ठीक है, और 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारी k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन राइट करेंगे फर्स्ट, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करना है हमें, कंपेयर इट बाय इट्स जनरल फॉर्म, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन राइट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू 2, b की जगह पर क्या आ रहा है, इसमें k आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या है k है, c की जगह पर क्या है c = 3। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a = 2, b = k और c = 3, बिकॉज it have 2 equal roots, therefore b² - 4ac = 0। ठीक है भाई, इक्वल रूट होंगे तो जो b² - 4ac जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल जो d निकालते थे हम, ये वाला, ये क्या आएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और 0 के इक्वल रख देंगे। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर k, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है 3 = 0। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, k² - 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, तो 24 = 0। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k ये 24 उधर चले जाएंगे, k = 24, सॉरी ये स्क्वायर लग रहा है इसके। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, k = √24। ठीक है, k √24, और ये प्लस और माइनस, स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो ये k की वैल्यू क्या हो सकती है, +24 और -24 दोनों हो सकती हैं। ठीक है, +√24 और -√24। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, kx x - 2 + 6 = 0। तो इसको हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर x² की टर्म दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर kx है, यहाँ x - 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की टर्म होनी चाहिए, x की टर्म, और फिर लास्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और फिर कंपेयर करेंगे इसको। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करें और एक बार इससे करें तो क्या आएगा, देखिए करते हैं, kx² हो जाएगा, और kx को इससे किया तो क्या आ जाएगा -2kx, और फिर ये क्या है 6 आ जाएगा। ठीक है, = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इट बाय ax² + bx + c = 0। कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर
a इक्वल के, b की जगह पर क्या आ रहा है -2k, b इक्वल -2k, और c की जगह पर क्या आ रहा है c इक्वल 6। ठीक है, ये हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या राइट करना है यहाँ पर, इट हैव टू इक्वल रूट्स, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। अब रख दो इसकी वैल्यू, b स्क्वायर क्या है -2k और इसका स्क्वायर, -4, a क्या है k है, a की जगह पर a की वैल्यू क्या है k ही है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ से 6 है, मल्टीप्लाई 6 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ गया भाई 4k स्क्वायर बन गया इसका स्क्वायर करने पर, -4k और ये 6 है, 4 6 जार 24 k इक्वल 0। तो इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन को निकाल देंगे बाहर। देखिए कॉमन है इसके अंदर क्या है, 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो 4k ये हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा है यहाँ पर, k बचा है यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा है 4k से डिवाइड करने पर यहाँ पर 6 बच जाएगा, -6 इक्वल 0। अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर आ गए इसके। ठीक है, हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 फैक्टर हैं तो 4k दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, 4k इक्वल 0 और k -6 इक्वल 0। तो यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आई है यहाँ से, एक तो 0 है और एक 6 है। ठीक है, k की जगह पर हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं और k की जगह पर हम यहाँ पर 6 भी रख सकते हैं। ठीक है।